दोस्तों, सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड 45 यानी 45वां एपिसोड में हम आपके सामने अपनी डायरी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम कहना चाहेंगे कि विश्व साहित्य में श्रेष्ठ बनने की दिशा में लघु कथा आज हमारे सामने है। हिंदी साहित्य में आज सबसे अधिक चर्चित और पठनीय विधा यदि कोई है तो वह लघु कथा है। समय का बहाना बनाकर साहित्य से दूर भाग रहे पाठकों को अपनी ओर खींचने में लघु कथा निश्चित तौर पर कामयाब साबित हुई है। बोझिल कविताओं से वैसे भी पाठक दूर भाग रहे हैं। कविता के नाम पर आज मुक्त छंद कविता पढ़ने वाले पाठकों की संख्या नगण्य होता जा रहा है। आम पाठकों तो दूर, समीक्षक आलोचक का स्वयं कभी भी अपनी कविता छोड़ दूसरे की कविता पढ़ना नहीं चाहते हैं। यदि उसके कोई कवि मित्र मुफ्त में अपनी पुस्तक भी दे जाए तो वह सिर्फ घर की निजी पुस्तकालय की शोभा बनकर रह जाती है। यह सच है, आप देखते होंगे। सोशल मीडिया पर भी सिर्फ गज़ल, आज़ाद गज़ल, गीत आदि अधिक पढ़े जा रहे हैं। लंबी कहानी पढ़ने वालों की संख्या भी अब बहुत कम हो गई है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भी साहित्य पढ़ने के नाम पर लघु कथाएं ही अधिक पढ़ी जा रही है। इसलिए लघु कथा सृजन के प्रति आज के समकालीन लघु कथाकारों को और अपने सृजन और अध्ययन के प्रति उन्हें अधिक ईमानदार होने की ज़रूरत है और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यदि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, किंतु यदि मोबाइल और टीवी पर यदि आप कुछ देखना ही चाहते हैं और आपके पास फेसबुक, यूट्यूब पर नज़र दौड़ाने की फुर्सत है तो लेकिन साहित्य पढ़ने की आखिर फुर्सत आपके पास क्यों नहीं है, यह सोचने की ज़रूरत है। तब भी आप यूट्यूब या फेसबुक पर गीत गज़लों को पढ़ने और सुनते हुए लघु कथा अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि लघु कथा कम शब्दों में आपको अधिक प्रभावित करती है और चिंतन मनन करने के लिए मजबूर कर देती है। अपने छोटे से आकार होने के कारण प्रभावित तो करती ही है, लघु कथा कम समय में आपको व्यक्ति, परिवार, समाज की ढेर सारी बातें बतलाते हुए एक नई सोच विचार के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि भी तैयार करती है। लघु कथा के संदर्भ में हमारे एक साहित्यिक मित्र लवलेश दत्त ने बहुत खूब कहा है कि समय की मारी मारी के काल में लघु विधाएं तनाव से भरे मन को ठंडक प्रदान करती है। इसी क्रम में कथा साहित्य में एक विधा है लघु कथा। जी हाँ, लघु कथा जहाँ अपने शिल्प में लघु आकार वाली होती है तो वहीं कथ्य में बहुत गहरी होती है। ऐसी ही एक सकारात्मक लघु कथा है भारती शर्मा की जामुन। और जामुन एक प्रतीकात्मक लघु कथा है। इसका सुखांत इस लघु कथा को विशिष्ट बनाती है। निश्चित तौर पर ये बातें समकालीन लघु कथाकारों के लिए उत्साहवर्धन एवं प्रेरक है और ये सारी बातें उनके सृजन को शक्ति प्रदान करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए हम अपने सृजन के प्रति गंभीर होते हुए लघु कथा को बेहतर से बेहतर बनाने का हम प्रयास करें। लघु कथा को एक सार्थक दिशा दें। लघु कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम विनम्र प्रयास करें, यानी विश्व साहित्य में लघु कथा को